नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारा वाईटी चैनल लेट्स क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग 76 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? ये तो इसी में क्वेश्चन के अंदर ये क्या अद्भुत यात्रा का वर्णन कर रहा है, किसका? अद्भुत यात्रा का वर्णन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या आपसी संबंध बता रहा है इसमें? नहीं। काम और खेल से संबंधित है ये? नहीं। परिवार और मित्र बता रहा है? नहीं। तो ये आवास का हिस्सा है। तो हमारा आंसर सही डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। क्या कहता है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लगता है? देखिए, जनरली अगर कच्चा दूध हो तो वो लगभग 4 से 6 घंटे लगता है, लेकिन जब वही उबाल दिया जाता है तो उसका प्रोटीन टूट जाता है, जिससे उसे पचने में थोड़ा कम समय लगता है, यानी कि 2 to 3 घंटे कह सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 2 भी है और 3 भी है, 5 और 4 हो नहीं सकता है, तो हम 2 के साथ जाएंगे, यानी 2 घंटे में 2 से 3 यानी कि 2 घंटे हम मान लेते हैं उसे। अगला क्वेश्चन 78। क्या कहते हैं, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता है। क्या छोटे बच्चों को डायरेक्ट कह सकते हैं घनत्व के कारण? ये थोड़ा कम ये लग रहा है। सही। अगला देखते हैं। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें तो बेहतर लग रहा है। अगला एक और देखते हैं। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, यह भी बेहतर है। अगला है, शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे, बिल्कुल गलत है। तो सही हमें सिर्फ सी और दूसरा बी लग रहा है, ये गलत है। तो बी और सी जहाँ हो, बी और सी और डी नहीं हो सकता, केवल ए नहीं हो, ए बी सी, बी और सी जहाँ है वही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 79। क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल का हल कर रहे हैं। देखते हैं अगला। बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, बेहतर है ऑप्शन। अगला है, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, ये भी बेहतर है। अगला है, बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, ये भी सही है, बढ़िया है। अगर सम्मान दिया जा रहा है बच्चे के अनुभव को, ये तो टीचर का लक्षण ही होना चाहिए। तो कौन सी क्रिया होती हुई दिखाई देती है? नहीं, नहीं कह रहा है। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, यही गलत है, तो यही सही है, यानी कि ऑप्शन यही सही है। क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देगी क्लास के अंदर। अगला है 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? क्या स्टील, आयरन, जिंक? जिंक नहीं, ये नहीं हो सकता है। दूसरा है टिन, लिथियम और सोडियम। चलिए देखते हैं ना अगला। सोडियम, ब्रास और पोटासियम, ये भी नहीं हो सकता है। अगला ब्रास, कॉपर और एल्युमिनियम, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ही ठीक है, टिन, लिथियम और सोडियम। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी।
ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली, 17 बजे चली, घंटे पे चली, और 17 यानी कि 5 बजे घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंच गई। यानी कि 30 जनवरी को चला और 31 को पहुंच गया। 5 बजे चला 30 जनवरी को, और 5 बजे ही अगले दिन 31 जनवरी को ये पहुंच गया, यानी कि पूरा 24 घंटा लगा। आगे चलते हैं। को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी? औसत गति यानी कि चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी है 1776 और समय लगा 24 घंटा। इसको आप ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन चली। यही औसत गति होगी उसकी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंत संबंधित है। बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। बिल्कुल सही है। ये अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। ये अभिकथन असत्य गलत है। ये अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन का बिल्कुल सही सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हो तो पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। बढ़िया है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? पहला कारण यह है वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाए। ठीक है, अगर खेल का नियम हमें पहले पता हो, कहीं पे कैसे रहना है, क्या करना है, अगर नियम पहले पता हो तो उस हिसाब से हम चलेंगे। न पता हो तो जैसा मर्जी वैसा करेंगे, फिर वो बिगड़ जाएगा। ये भी ठीक लग रहा है। अगला है हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ABC जहाँ सही हो वो वही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये तो भारतीय पक्षी है। कौन सा? दर्जनी ये ठीक है, लटकता हुआ। दूसरा है कलचेरी, ये नहीं हो सकता। ये पत्थरों की दरारों के बीच अपना घोंसला बनाती है। दूसरा है कलचेरी और बीवर पक्षी। क्या कलचेरी ये दरारों में और बीवर ये लटकता हुआ बना सकती है? तो कलचेरी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अगला है शकरखोरा और दर्जनी। देखते हैं। अगला है बसंत गोरी ये ऐसा पक्षी है जो पेड़ों के तने में छेद करके उसके अंदर रहता है। ये भी लटकता हुआ नहीं बना सकता। रह गया एक ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से यानी का वर्णन करता है। मतलब क्या कोई एक बच्चा है विभिन्न कुशल कार्य जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है वो बच्चा। उपरोक्त कथन है क्या? सीखने के सूचक है, सीखने का उद्देश्य है, दक्षता कथन है या सीखने का प्रतिफल है? यही हो सकता है ऑप्शन। या सीखने का सूचक नहीं है, सीखने का उद्देश्य नहीं है, दक्षता नहीं है, सीखने का प्रतिफल हुआ, यानी कि लर्निंग आउटकम कहते हैं। आउटकम मीन्स
सीखने का प्रतिफल है, वो बच्चा सीखा है अपने दादा दादी से, फिर वो कर रहा है वैसा, ये सीखने का क्या हुआ, प्रतिफल हुआ। अगला देखते हैं, कहते हैं बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। समुद्र तट की बात कर रहे हैं, वो भी बंगाल की खाड़ी बात कर रहे हैं। इधर हो गया कर्नाटका, फिर केरला, इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश। ये क्या कह रहे, कर्नाटका और केरला, ये दोनों अरब सागर के तट पे है, ये हो नहीं सकता है। तेलंगाना ठीक है, इस बीच में है तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश है, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये भी अंदर है। तो ये है बंगाल की खाड़ी के तट पर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। कारण देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसीलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हो सकता है। और देखते हैं ऑप्शन, बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है, ये भी सही लग रहा है। अगला है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ये भी सही लग रहा है। अगला देखते हैं, किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद है, इसीलिए उनको पर्यावरण की पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ये थोड़ा ये लग रहा है, समाज को पसंद है, बच्चों को पसंद होना चाहिए, समाज मैटर नहीं करता है यहाँ पे। यानी ए बी सी, या डी है हो नहीं सकता, डी है हो नहीं सकता, सी है डी हो नहीं सकता, ए बी सी बेहतर ऑप्शन। क्वेश्चन 88, क्या कह रहे हैं, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है कह रहे हैं, नेगेटिव पूछ रहा है, ये याद रखना है हमें, नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए देखते हैं, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता, बेहतर ऑप्शन है, सही है, ये अच्छी बात है, लेकिन कह रहा है नहीं, तो वो ध्यान रखना हमें। दूसरा, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये भी बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन सी है, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन करते हैं, क्या ज्ञान का आकलन, वो बच्चा पढ़ रहा है आकलन नहीं कर रहा है, ये थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा है, तो यही हो सकता है, क्योंकि नहीं पूछा है, कारण नहीं हो सकता, यही नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण है, सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो सके, उसके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। बिल्कुल दोनों सही लग रहा है। तो क्या अभिकथन सत्य है, लेकिन कारण ऐसा कुछ भी नहीं, अभिकथन और सत्य है परंतु कारण ये भी नहीं। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करती है, बिल्कुल जब ही सी सही तो डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, 2024 ईवीएस प्रीवियस ईयर का ये लास्ट क्वेश्चन हुआ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन क्या है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ठीक है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन। कारण क्या कह रहा है, परंपरागत स्रोत वे है
जिनका स्वभाव नवीनीकरण होता है। क्या नवीनीकरण? जीवाश्म ईंधन को नवीनीकरण कर सकते हैं? क्या वो दोबारा हमें मिल सकता है जो एक बार खत्म हो जाए? कारण गलत है, ये सही है और आर गलत है। क्या ये आर है? हाँ ठीक है, यही होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि 90 का ऑप्शन ए। इस प्रकार दोस्तों आज का सेशन खत्म हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ये सेशन तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।